बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया एक ऐसे इंकशाफ के सामने खड़ी है जिसने ताकत, सियासत, मीडिया और तहजीब के दावों को हिला कर रख दिया है। फाइल्स लीक हो रही हैं, नाम सामने आ रहे हैं और वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जिन्हें कभी मुहज़्ज़ब दुनिया का नुमाइंदा कहा जाता था। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये सब हमारे लिए वाकई हैरान कुन होना चाहिए? आई थिंक नो, नॉट फॉर द पीपल ऑफ द कुरान। हम वो उम्मत हैं जिन्हें 1400 साल पहले ख़बरदार किया गया था। हम वो लोग हैं जिनके पास एक ऐसी किताब मौजूद है जो सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि ताकत, साजिश, अखलाक, इंसान की सारी फितरत, उसकी हकीकत बयान करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही बता दिया था कि कौन तुम्हारी खैरखाही का दावा करेगा और कौन दिल के अंदर कुछ रखेगा। सूरह आले इमरान में साफ ऐलान किया गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कि ए ईमान वालो, अपने सिवा किसी को राज़दार न बनाओ, वो तुम्हारी खराबी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ एक आयत नहीं है नाजरीन, ये एक वार्निंग है, एक डिवाइन अलर्ट है। ये एक ऐसा उसूल है नाजरीन कि जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत तारीख में कई बार अदा की गई है। नाजरीन, आज जब फाइल्स खुल रही हैं, जब ताकतवरों के पर्दे हट रहे हैं, जब वो लोग जिन्होंने दुनिया को अखलाक का सबक दिया खुद सवालों के कटेरे में खड़े हैं, तो हमें गुस्से से पहले गौर करना चाहिए, जज्बात से पहले कुरान की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि हम रिएक्शनरी कौम नहीं हैं, हम रेविलेटरी कौम है नाजरीन। हमारी बुनियाद खबर पर नहीं वही पर होनी चाहिए और है। आज की गुफ्तगू जज्बाती नारों की नहीं है नाजरीन, बल्कि कुरान की रोशनी में हकायक को समझने की। नाजरीन, एप्स्टीन फाइल की शक्ल में इस वक्त पूरी दुनिया के सामने मगरब का एक खौफनाक चेहरा बेनकाब हो चुका है, लेकिन आपको इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर द पीपल ऑफ द कुरान। 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बता दी थी, हमें खबरदार कर दिया था। आप तो कुरान पढ़ते हैं, आपको तो पहले ही मालूम होना चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही वार्निंग दे दी है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, सूरह आले इमरान के अंदर आयत नंबर 118 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह अल्फाज में मुसलमानों को मुखातब करते हुए फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपने सिवा किसी को राज़दार न बनाओ, वो तुम्हारी खराबी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो चाहते हैं कि तुम तकलीफ में पड़ो। उनकी दुश्मनी उनके मुंह से जाहिर हो चुकी है और जो कुछ उनके सीने छुपाए हुए हैं वो इससे भी बड़ा है। हमने तुम्हारे लिए निशानियां वाज़े कर दी हैं, अगर तुम अक्ल रखते हो। तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन इस आयत को इस माना में ना लीजिए कि मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ बैठ नहीं सकता। नो, ये बात हरगिज़ नहीं है और इसका सियाक व असबाक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सीक्रेट कीपर्स यानी राजदार बनाने के हवाले से है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो कुछ उनके मुंह से ज़ाहिर हो चुका है वो बुग़्ज़ है, वो नफ़रत है और बुग़्ज़ व नफ़रत से भरा हुआ है। और इसके बाद अल्लाह ने यह भी फरमाया, और जो उनके सीनों में छुपा हुआ है वो इससे भी बड़ा है। जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं वो गंदी, फासद और नफ़रत से भरी हुई है, लेकिन जो अभी ज़ाहिर नहीं हुई वो इससे भी ज़्यादा संगीन है। नाज़रीन, कौन जानता है? अल्लाह इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, अल्लाह इज़ वॉचिंग देम। अब देखें, लीक होने वाली मालूमात के मुताबिक खाना काबा के गलाफ के कुछ टुकड़े 2017 में जेफरी एप्स्टीन को भेजे गए। ये चीज़ें आम मुसलमानों की दस्तरस में नहीं होती, बल्कि मखसूस और बाअसर अदारों तक रसाई रखती है। आयत कह रही है कि डोंट हैव सीक्रेट कीपर्स अदर देन मुस्लिम्स, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। नाज़रीन, 1970 में एडवर्ड सईद ने अपनी किताब ओरिएंटलिज्म में लिखा कि मगरब मुसलमानों पर जो इल्ज़ामात लगाता है दरअसल वो उन्हीं चीज़ों का अक्स होते हैं जिनके बारे में वो खुद अंदर से एहसास जुर्म रखते हैं। मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है नाज़रीन कि वो औरतों को हुकूक नहीं देते, लेकिन इन फाइल्स में औरतों के साथ किया गया सलूक और ये भी वाज़े रहे कि किसने किया। हम पर कहा जाता है कि मुसलमान औरत को चार दीवारी में बंद रखते हैं, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमानों में चाइल्ड एब्यूज़, चाइल्ड लेबर जो है वो ज़्यादा है। कारखानों के बाहर लिखा होता है कि चाइल्ड लेबर इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि मगरब अपने आर्डर्स देते वक्त ये शर्त आयद करता है। लेकिन इन्हीं फाइल्स में कम उम्र बच्चियों के साथ जो कुछ सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। एक और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि मुसलमान जालिम और बैकवर्ड हैं, लेकिन जो जुल्म की इंतहा वहाँ सामने आई है इस पर इंसानियत भी शर्मा जाती। दे आर हाइडिंग देयर ओन फॉल्ट्स, दे देमसेल्व्स आर फीलिंग गिल्टी फॉर द थिंग्स। जो इल्ज़ामात मुसलमानों पर लगाए जाते हैं अक्सर वही चीज़ें उनके अपने माशरों में मौजूद होती हैं। फिर कहा जाता है कि औरत को आज़ादी चाहिए, वैसी आज़ादी जैसी मगरब देता है, लेकिन वो इंडस्ट्री जिसका नाम लेना भी मुश्किल है, अरबों डॉलर सालाना इसमें औरत की तज़लील की जाती है, ऑन कैमरा उसे फ्रीडम कहा जाता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ मुसलमान भी इसी बयानिए का हिस्सा बन जाते हैं। हकीकी सवाल ये है
کیا ہم نے قرآن کو پڑھا؟ کیا ہم نے قرآن کو سمجھا؟ سر یو ہیو ناٹ ریڈ دا قرآن. قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے، سوچنے کی دعوت دیتا ہے، عزت، عدل، پاکیزگی کا نظام دیتا ہے. ایپسٹین فائل کی جو حقیقت آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے آپ کتنے متفق ہیں؟ اور قرآن کے اصول اور قواعد و ضوابط کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں آپ کا ایمان آپ کو یہ بات ضرور سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ آج جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے سرپرائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے رب نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے اسلام نے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پہلے ہی ہائی لائٹ کر دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ان سب چیزوں کو فیس کریں گے، آپ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے کس طریقے سے ہینڈل کریں گے، یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.